नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले की, जिसमें खरीफ के फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10% बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है। गोयल ने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। दुनिया के कई देशों में खाद्यान्न पदार्थों की महंगाई 30 से 40% तक बढ़ी है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में रही। बहुत कम समय के लिए बढ़ी ज्वार की एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। वहीं ए ग्रेड धान 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है। वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है। निर्धारित थी पिछले वर्ष और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। आपको बता दें कि धान को वैसे तो खरीफ सीजन की मुख्य फसल माना जाता है और धान की कीमतों की अगर बात करें तो सामान्य ग्रेड के धान की एमएसपी में 143 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसकी एमएसपी अब 2040 रुपए से बढ़ाकर 2183 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। और वहीं अगर ए ग्रेड धान की बात करें तो इसकी एमएसपी में 163 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 2203 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट कर दिया गया है। जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार की ओर से किसानों को दी जाती है, यह तय किया गया है। और आपको बता दें कि 10.4% की बढ़ोतरी मूंग की कीमतों में की गई है। आपको बता दें कि मूंग की कीमत अब 8558 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है और पिछले साल इसकी एमएसपी 7755 रुपये प्रति क्विंटल थी। इसके साथ ही कई और जो फसल हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि ज्वार की एमएसपी भी बढ़ाई गई है और ज्वार की एमएसपी अब 3180 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक की और इसी दौरान किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने पर सहमति बनी। इसका फैसला लिया गया और सरकार की ओर से खरीफ सीजन के लिए जो अभी बुआई होनी है, जिन फसलों की या जिनकी बुआई चल रही है, जैसे धान, बाजरा, मूंग, इन फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें कि उड़द, तुअर, ज्वार, मूंग दाल समेत तमाम जो भी फसल हैं उनकी कीमतों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें खरीफ सीजन की फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर सहमति बनी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई। आपको बता दें कि खरीफ सीजन के लिए कई फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी गई है। और आपको बता दें कि धान की अगर बात करें, जो कि मुख्य फसल मानी जाती है, धान की फसल खरीफ सीजन की मुख्य फसल मानी जाती है, तो धान की अगर बात करें तो सामान्य धान की एमएसपी 143 रुपये बढ़ाई गई है प्रति क्विंटल, और इसका रेट अब बढ़कर 2040 रुपये से 2183 रुपये हो गया है। वहीं अगर ए ग्रेड धान की एमएसपी की अगर बात करें तो इसे 163 रुपये बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब इसकी कीमत 2203 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी खबर को लेकर कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और जिसमें खरीफ सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें अत्तर सिंह संधू साहब है, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, सतीश नंबरदार जी हैं किसान नेता, केसी भाटिया है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं सतीश नंबरदार जी से शुरुआत करना चाहूंगा। नंबरदार साहब, आप सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? सरकार का कदम वैसे तो ठीक है, सराहनीय, लेकिन जो बढ़ोतरी करने का काम किया है ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा काम है। क्योंकि आज की जो महंगाई को देखते हुए, खर्चे को देखते हुए, ट्रैक्टरों की लागत देखते हुए, ट्रैक्टरों के रेट देखते हुए, इनके जो टैक्स की संभावना है उसको देखते हुए, तो ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा काम है। क्योंकि आज हर चीज की महंगाई 50% बढ़ी हुई है, लेकिन किसान का बढ़ने का कोई भी काम नहीं किया गया। और ये सरकार तो खास करके किसानों के प्रति काफी उदासीन है, हमेशा इनके साथ सौतेला व्यवहार करने का काम करती है। क्योंकि ये जो बढ़ोतरी करने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री ने और सेंटर की कैबिनेट ने, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे का है। हम इसको पूरे सिरे से नकारने का काम करते हैं, क्योंकि इससे किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। ठीक है, डीजल का दाम ठीक है, ठीक है। केसी भाटिया जी, आप कैसे देखते हैं? स्टेट में और सेंटर में आप दोनों जगह पर मुख्य विपक्षी दल हैं। देखिए, ये जो एमएसपी इन्होंने डिक्लेयर किए हैं कुछ चीजों के, वो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी रिकमेंडेशन थी और क्या हमने एक्सेप्ट किया। ये बिल्कुल नॉमिनल है, इसमें कोई किसान को लंबा चौड़ा फायदा नहीं होने वाला। लेकिन बात यह है कि एमएसपी जो डिक्लेयर करते हैं, ये एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हो रही। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है, किसानों की भी मांग रही है, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। जो भी आपने जितना भी आपने बढ़ाया है, हालांकि ये काफी नहीं है, हम इसको नकारने का काम करती है हमारी पार्टी इससे ये। लेकिन ये है कि भाई एमएसपी जो आप जितना भी आप डिक्लेयर कर रहे हो उसको लागू कैसे करेंगे। अभी किसान इसी बात के ऊपर किसानों के साथ कल जो इन्होंने किया लाठीचार्ज किया उसके ऊपर कुरुक्षेत्र में, तो वो उनकी डिमांड ये थी कि 6400 रुपये एमएसपी, 4800 रुपये में खरीद हो रही है। वो कहते भावांतर देंगे 1000 रुपये का, भावांतर देकर भी 600 रुपये कम पड़ते हैं उसमें। पहले तो एमएसपी का रेट कम है और ऊपर से इन्होंने उसके ऊपर खरीद का। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग ये है, हमारी सरकार जब आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे, जो सरकार डिक्लेयर करती है उसके ऊपर खरीद। ठीक है, ठीक है, ये एक मजाक उन्होंने बनाया। ठीक है केसी भाटिया जी, आपके पास फिर से आता हूं प्लीज। ओंकार सिंह जी, कैसे देखते हैं आप? जी बहुत ही कम बढ़ोतरी है। आप देखिए, एक ग्रेड धान के ऊपर 163 रुपए क्विंटल की आपने ये इन्होंने बढ़ोतरी करी, मतलब ₹1.63 किलो। और अडानी का अगर चावल देखें ना आप, 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो है, और ये खरीद क्या कर रहे हैं 2208 रुपए। 163 रुपए की वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा है। और दो चीजें दुर्गेश जी, एमएसपी की घोषणा करना और एमएसपी पर खरीद करना। सिर्फ घोषणा करने से बात नहीं बनेगी। अब इन्होंने घोषणा कर दी कि सूरजमुखी के
एमएसपी में 360 रुपए वृद्धि करी, 6450 रुपए पहले है, 6810 रुपए हो गया। आज एमएसपी की खरीद के लिए किसान सड़कों पर है और शाहबाद में, कुरुक्षेत्र के हल्के शाहबाद में भयंकर लाठीचार्ज हुआ है। कई किसान सीरियस हैं उसमें। ऐसी बर्बरता दिखाई है जैसी 1919 में जलियांवाला बाग में दिखाई गई थी। खरीद करना जरूरी है, एमएसपी की घोषणा एक अलग चीज है। आपने खुद ही 6450 रुपए रेट निर्धारण किया और खुद ही उससे पीछे हट गए और अपने आप ही का 6450 रुपए पे खरीद करेंगे, अपने आप ही उसको भावांतर योजना में ले गए। भाई मैं कहता हूँ आप कमेटी में चाहे 1 रुपया बढ़ाओ चाहे 1000 रुपए बढ़ाओ, लेकिन एमएसपी वृद्धि की जो है वो कमेटी होनी चाहिए। ठीक है। अतर सिंह संधू जी, सतीश नंबरदार जी कह रहे हैं ये ऊंट के मुंह में जीरा है। केसी भाटिया जी कह रहे हैं कि बहुत कम बढ़ोतरी है, बढ़ा तो दे रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। यही बात ओंकार सिंह जी कह रहे हैं। देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि सतीश नंबरदार जी ने ये तो माना भाई सरकार ने एमएसपी के रेट बढ़ाए। और मैं भाटिया साहब की बात का जवाब दे दूं, बड़े दुख की बात है कि जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, उससे आजकल अब फसल के भाव दुगने हो गए। देखिए 1380 रुपये धान का रेट, चावल का रेट था, धान का रेट था, आज 2183 रुपये हो गया। मोटा मोटा 50% बढ़ा दिया सरकार ने और हर फसलों पर एमएसपी 50% बढ़ाई गई है। जो स्वामीनाथन आयोग का वादा केसी भाटिया की सरकार ने किया था, कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लेकर के किसानों का भला करेंगे। 10 साल तक हुड्डा साहब कांग्रेस की सरकार में चेयरमैन रहे स्वामीनाथन आयोग के, पूरी आयोग को जेब में डालकर रखा, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे देश के किसानों का। एमएसपी बढ़ने ना एमएसपी बढ़ने दी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू होने थी। आज किसान हितैषी सरकार, केंद्र में हरियाणा की सरकार जो किसान हितैषी है, अगर वो किसानों का भला कर रही है तो इनको दर्द उठ है। बड़े मतलब मैं सरप्राइज होता हूँ भी आज पूरे देश में जिस तरह से एमएसपी के रेट सरकार ने, केंद्र सरकार ने कल बढ़ाए हैं, इसकी तारीफ करनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए केंद्र की सरकार को, माननीय मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने किसानों के हित को सोचा। 10 साल तक बेड़ा गर्क कर दिया। अगर 10 साल पहले, 19 साल पहले अगर स्वामीनाथन आयोग लागू हो जाती तो आज किसान खुशहाल होता देश का। किसान की प्रगति में आज जो खेती करना जो किसान छोड़ चुका है वो दोबारा किसानी की तरफ जा रहा है। 9 सालों से पहले 85% किसानी करता था, अब 2014 में 65% किसानी पे आ गया था युवा। आज दोबारा 85-90% तक युवा खेती करना चाहता है और आज पूरा युवा चाहता है खेती में हम इंडस्ट्री लगा करके उसकी प्रोसेसिंग करके आप अपने इनकम को बढ़ाएं। उस चीज के लिए सबको दिक्कत हो रही है। मैं ओंकार जी की बात का जवाब दे दूं। ओंकार जी मेरे भाई, आपकी चौटाला की सरकार थी, आपने देखो किसानों के लिए कितना लाठीचार्ज किया। आज पूरे देश में 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला, क्या किसी किसान पर कुछ भी काम करने का, कुछ भी विरोध करने का काम सरकार ने नहीं किया। जहां तक कुरुक्षेत्र का मामला है, मैं दुखदाई मानता हूं जो भी विरोध हुआ, जो भी कुछ स्वयंभू किसान नेता थे जिन्होंने जीटी रोड, देखिए जीटी रोड एक जीवन रेखा है पूरे देश की। हाई कोर्ट ने इस बात को माना भाई जीटी रोड आप जाम नहीं कर सकते। अगर जीटी रोड जाम नहीं करते तो विरोध ही नहीं होता, वो विरोध ही नहीं होता। फिर भी मैं इस बात का दुखद मानता हूँ जिन किसानों को चोटें लगी हैं उनके प्रति मेरी जवाब ले लेंगे। देश का किसान, मैं तो ये मानता हूँ देश का किसान भगवान है। ठीक है किसान संधू साहब प्लीज रोकना चाहूंगा आपको। सतीश नंबरदार जी, आपके हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए? मैं संधू साहब की बात का जवाब दे दूं। अब 2013-14 का जिक्र करते हैं, डीजल उस टाइम पर 50-52 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर है। उस टाइम पे केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, जो पिछली सरकार थी, वो 12% वैट लेने का काम करती थी। आज आपकी सरकार 28% लेने का काम करती है। और सुनिए, उस टाइम पर ट्रैक्टर पर, मशीनरी पर कोई भी टैक्स नहीं होता था। आपकी सरकार 28% टैक्स लेने का काम करती है। और जिस तरह का काम कल कुरुक्षेत्र में परसों जो होने का काम हुआ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है किसान अन्नदाता है देश का। और मेरे हिसाब में ये जो बढ़ोतरी करने का काम किया, क्योंकि एक बार बताओ, जिस 10 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपया इनके जो अडानी अंबानी के ब्लैक लिस्ट में डालने का काम सरकार कर देती है, तो किसान का इस तरह का भाई बढ़ोतरी नामालूम क्यों करती है सरकार? उसी हिसाब से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के हिसाब से अब तो कम से कम 500 रुपये के करीब बढ़ोतरी होने का काम होना चाहिए था।
जो आज आपने 163 में इसमें बहकाने का काम किया। और दूसरी बात, खरीद होने का काम होता ही नहीं। जो ये मात्र के नाम पे ये एक प्रोपगेंडा चला दिया कि हम खरीद कर रहे हैं, ऊपर से फिर योजना में लाके ये एक भगलाने वाला काम करने का काम होता है। ठीक है केसी भाटिया जी। अतर सिंह संधू साहब कह रहे हैं कि 10 साल हुड्डा साहब कमेटी के चेयरमैन रह के किस तरीके से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए और लागू नहीं किया गया, और आप बार बार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 9 साल से इनकी सरकार है। इन्होंने 9 साल में स्वामीनाथन आयोग को लागू करने के लिए कभी एक शब्द भी इन्होंने कहा हो। ये खाली नॉमिनल सी बढ़ोतरी कर देते हैं एमएसपी में, और एमएसपी पे खरीद नहीं करते। तो किसान ये जो बात कर रहे हैं 1350 रुपए के रेट और हम 2200 रुपए रेट दे रहे हैं, तो वो आज की लागत में डबल, आज के दिन में जो किसानी की लागत है, जो फसल बोने पे जो खर्चा होता है, वो डबल से ज्यादा खर्चा हो गया। तो ये 2600 से ऊपर होना चाहिए डबल के हिसाब से। ये 2200 रुपए एमएसपी की बात कर रहे हैं और दे कहां रहे हैं एमएसपी। किसान की फसल को लूटा जा रहा है, खरीदा नहीं जा रहा, लूटा जा रहा है। जितनी एमएसपी डिक्लेयर की है उससे औने पौने भाव में ये प्राइवेट जो बिजनेसमैन के कॉर्पोरेट के थ्रू ये खरीद कर ये किसान को चूना लगाने की बात कर रहे हैं। जहां तक बात है संघर्ष की, किसान यूनियन ने अल्टीमेटम दिया था कई दिन पहले, सरकार ने ऐसी नौबत आने दी जब किसानों ने ये कहा था कि हम जीटी रोड को जाम करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, अगर इसको सूर्यमुखी को एमएसपी पे नहीं खरीदा जाएगा। तो तब तो ये सरकार जानबूझकर चुप बैठी रही, किसी ने किसानों से बात करने की कोशिश नहीं की। किसान को मजबूर किया इन्होंने संघर्ष करने के लिए। जब वो सड़क जाम करने के लिए आए तो भाग कर सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से ऑर्डर लेकर आ गए और साथ में लाठी चार्ज किया किसानों के ऊपर, किसानों को जख्मी किया। किसान अस्पताल में है, किसान जेलों के अंदर है। इनको अगर किसानों के हितैषी हैं अतर सिंह जी, इनको चाहिए कि सबसे पहले जिनको अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ा जाए, ठीक है। जो इंजर्ड हुए हैं उनकी सरकार मदद करे और एमएसपी के ऊपर खरीद दे। आप 1000 रुपए क्यों देते हैं जब ठीक है डिक्लेयर केसी भाटिया जी, आता हूं फिर से आपके पास आता हूं, प्लीज। क्यों नहीं देते ओंकार सिंह जी, आपसे एक सिंपल सा सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि सारी पार्टियां, चाहे देश की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो उत्तर की हो या दक्षिण की हो, पूरब की हो या पश्चिम की हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, हर पार्टी खुद को किसान का हितैषी बताती है और किसानों की परेशानी आजादी के बाद से आज तक बनी हुई है। ऐसा क्यों? दुर्गेश जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। हरियाणा में इनेलो एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने किसान का हमेशा भला किया। और देखिए मोदी जी ने क्या बोला था, 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन बीज खाद इनके रेट जरूर दुगने हो गए, उनका खर्च जरूर दुगना हो गया। और एक बात मेरे समझ नहीं आती, जब भी हम बात करते हैं वर्तमान की, और बीजेपी के जितने प्रवक्ता साथी हैं इनको ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है, ये भूतकाल में चले जाते हैं, कांग्रेस पे चले जाते हैं, नेहरू पे चले जाते हैं। मैं कहता हूं अगर कांग्रेस में दोष ना होता तो आज आप कहां होते? ये कांग्रेस का धन्यवाद करो कि कांग्रेस में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से जनता ने आपको मौका दिया। आप कांग्रेस जैसे ही काम करोगे तो आपका तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है। 2 की सीट आती थी, 2 हरियाणा में, हमारी 1 है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारी वापस 2 आने वाली है 2024 में। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे थे मेरे भाई संधू जी। अरे भाई कांग्रेस ने नहीं लागू करी, आप लागू कर दीजिए। किसी ने हाथ पकड़ा आपका, आप लगा दीजिए C2+50% का फॉर्मूला। आप क्यों नहीं लगा रहे? आप कांग्रेस की इंतजार कर रहे हो कि दोबारा कांग्रेस आएगी क्या? आप इतना देख लीजिए, आपसे वर्तमान की बात करते हो, आप भूतकाल में चले जाते हो। आप लागू कर दो स्वामीनाथन आयोग को, क्यों नहीं करते? और जितनी प्रवरता आपने शाहबाद में दिखाई है, उससे अंग्रेज भी शर्मसार हो रहे होंगे कि हम गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज ज्यादा तेज हैं। वो देख रहे होंगे कि हमने देश छोड़ा, हमारे से ज्यादा लाठियां तो बीजेपी बरसा रही है। ठीक है। आज अगर सबसे झूठी पार्टी कहा जा सकता है, नेट पे सर्च मार लो सबसे ज्यादा बलात्कारी किस पार्टी में है, आपको पता लग जाएगा सबसे ज्यादा बलात्कारी और अपराधी किस पार्टी में है। ये पार्टी ऐसी है जो अपराधियों का साथ देती है। क्यों नहीं ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करते? ठीक है ओंकार सिंह जी, आज ब्रजभूषण सिंह हमारा टॉपिक नहीं है, प्लीज
प्लीज। ब्रजभूषण सिंह टॉपिक नहीं है, उन पर भी कई बार हमने बात की है, दुर्गेश जी, कई बार बात की है हमने। घोषणा करना और एमएसपी पे खरीद करना दोनों अलग अलग इशू है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, संधू साहब से जवाब ले लेते हैं। आप सभी तीनों लोग आप बोल चुके, संधू साहब से जवाब ले लेते हैं प्लीज। संधू जी बोलिए। एक बात कही भाई, जो 28% जीएसटी सरकार ले रही है और किसानों को भला नहीं कर रही है। देखिए मैं एक चीज बता दूं, सरकार सिर्फ किसानी पे सारा जीएसटी किसानी पे तो नहीं दे सकती, समाज में बाकी वर्गों को देखना होता है। आज पूरे प्रदेश में अगर हम दिल्ली से बॉम्बे जाएं तो 7 घंटे में किस तरह रोडों का जाल बिछा दिया, किस तरह मेट्रो का जाल बिछा दिया। गुड़गांव में मेट्रो लागू कर दी, 1200 करोड़ रुपए सरकार लगा रही है। देखिए देश का विकास हो रहा है। अरे नंबरदार जी, सारी सड़कें तुमने बनाई, नंबरदार जी, 2014 से पहले सड़क नहीं थी कोई भी, रेलवे की लाइन नंबरदार जी, ओंकार सिंह जी प्लीज, बोलने दीजिए ओंकार सिंह जी प्लीज, कोई सड़क नहीं थी। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए ओंकार सिंह जी प्लीज। सहन शक्ति रखो, सहन शक्ति रखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ देश प्रगति की ओर है। क्या आज ये सारी उपलब्धियां इन्होंने क्या नंगे घूमते थे, पत्ते बांध के घूमते थे? ये ओंकार सिंह जी, जनता को सारी चीजें पता है। इस देश में जो लोग हैं वो सिर्फ 10 साल या 15 साल से नहीं, बहुत पुराने लोग भी हैं और उनको पता है कि कब क्या हुआ है। प्लीज सुन लीजिए। आपको भी जवाब दूंगा, थोड़ा वेट करो। देखिए मैं मेरे आदरणीय बड़े भाई भाटिया साहब ने मुझे कहा, ऐसे बोला भाई आज देश के किसानों को तत्परता दिखाई, लाठीचार्ज कर दिया। देखिए सरकार कोर्ट ने कहा आप जमानत ले लो। किसानों जो शंभू किसान नेता किसान नहीं है, वो आड़ती है, गुरनाम चढ़ूनी आड़ती है, किसान नहीं है। किसान नेता वो स्वयं हुए, आप कौन हो? आप कौन हो ये बताइए। आप किसान नेता हो? मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। आप किसान नेता हो ये बताइए। तो क्यों नहीं? मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। किसान नेता हो तुम? वो किसान नेता नहीं है, आप किसान नेता हो। भाई आपको क्या दर्द है? क्या आपकी संपत्ति? आप किसान नेता हो? भाई मैंने तो खेती भी करी, किसानी भी की है और किसान नेता भी रहा। आपको दिक्कत क्या है? आप मेरी बात तो सुन लो। प्लीज पर्सनल मत हो, ये टॉपिक पे बात करिए प्लीज। अरे भाई ओंकार जी, आप किसानों का मरवाने का काम किया, प्लीज आप लोग पर्सनल मत होइए। लगा दिया ना, आपका खुटेला लगा दिया ना किसान देश ने। आपकी एक सीट आई, आपने किसानों को मरवाने का काम अदर संधू साहब प्लीज, ओंकार सिंह जी प्लीज पर्सनल मत होइए, टॉपिक पे बात करिए प्लीज। मैं जवाब दे रहा हूँ। गाँव में जाके देखो, पता लग जाएगा आपको। जनता आपका स्वागत करेगी। मैं तो 1 हफ्ते से गाँव में था। स्वागत करेगी जनता आपका, स्वागत। अरे स्वागत है। ठीक है अतर सिंह संधू साहब प्लीज आपको रोकना चाहूंगा। सतीश नंबरदार जी 20 सेकंड का टाइम है, फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। सतीश नंबरदार जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। मैं तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से भी यही अपील करना चाहूंगा, किसानों को एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए और जो टैक्स है, जो जीएसटी टैक्स पर मशीनरी पर खाद है, उस टैक्स को हटा देना चाहिए और जब किसान का भला होगा एमएसपी और उसके C21 के हिसाब से लागू होनी चाहिए, जो उसके हिसाब से 700 रुपए का करीब बढ़ने का काम होता है। कम से कम 2700 रुपए धान का रेट होना चाहिए। ठीक है केसी भाटिया साहब फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। देखिए मेरा ये कहना है कि एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए सरकार को, जो 9 साल में आज तक इन्होंने नहीं दी। ठीक है, हमारे नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी बार बार ये डिमांड करते हैं कि एमएसपी के ऊपर गारंटी दो, आप नहीं दे तो हमारी सरकार आएगी एमएसपी। ठीक है आप एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। ठीक है ओंकार सिंह जी 20 सेकंड प्लीज फाइनल कमेंट। सबसे बड़ी बात है एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करें। अब सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीद करने के लिए किसान सड़कों पर बैठे हैं और ऐसी बेरहम सरकार, शर्म आती है ऐसे नेताओं के ऊपर। ठीक है ओंकार सिंह जी प्लीज, आप ये कई बार बोल चुके हैं कि लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों को डंडे पर। ठीक है और सीरियस पड़े हैं। अदर सिंह संधू जी 20 सेकंड फाइनल कमेंट प्लीज। ओंकार सिंह जी प्लीज। अदर सिंह संधू जी फाइनल कमेंट। देश का हर अन्नदाता भगवान है हमारे लिए। हर किसान अन्नदाता है, भगवान है, उसकी कदर करना बीजेपी की सरकार जानती है। निश्चित रूप से कोई मंडी में सूरजमुखी की जो एमएसपी है उससे कम रेट खरीद नहीं होगी, ये मैं सरकार की ओर से आपको आश्वासन देता हूं। ठीक है आप सभी का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो खास खबर देख रहे थे आप, जिसमें हम
चर्चा कर रहे थे एमएसपी में हुई बढ़ोतरी को लेकर। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।